नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम इस शो के जरिए। एनर्जी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये है कि रूस यूक्रेन के बीच में जो शांति को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्रूड की सप्लाई पर क्या असर हो सकता है इसका? हर्ष जी, बिल्कुल कल जैसे ये न्यूज़ मार्केट में फैली, क्रूड की कीमतों में एकदम से 100 रुपए का डाउन, 2% का डाउनफॉल हमने देखा। प्राइस लगभग 5220-30 के आसपास चल रहे थे और सडनली 5100 के आसपास का इसने बॉटम बनाया। बट वहां से रिकवरी इसने देखने को मिली और अभी देखिए भाव लगभग 5200 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। क्रूड की कीमतों का चार्ट जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, लगभग 2 से 3 महीने के लो के आसपास जो है ये कारोबार कर रहा है। बार बार 5200 के आसपास से इसमें बाउंस देखने को मिलता है और ऊपर में 5400 5500 के आसपास के भाव देखने को मिलते हैं। तो 5500 से लेके 5100 ये इसकी अभी शॉर्ट टर्म की रेंज बन चुकी है। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में इसी रेंज में कारोबार करेगा। कोई बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं देगा। एज पर डेली चार्ट मेरे को लग रहा है खरीदारी का एक ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है 5150 के आसपास। दिसंबर वाला क्रूड ऑयल में टारगेट रखना चाहिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 5320 रुपए का। और इस केस में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5070 रुपए का मेंटेन करके चलना चाहिए। WTI क्रूड ऑयल की रेंज की अगर हम बात करें हर्ष जी, तो 56.80 से लेके 60 ये रेंज मेरे को लग रहा है आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की हो सकती है। तो प्राइसेस डिमांड जोन के आसपास कारोबार कर रहे हैं और यहां से एक अच्छा खासा बाउंस मेरे को लग रहा है प्राइसेस में 100 से 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। जी हाँ। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए सलाह जो दी गई एक बार स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं ताकि अपने दर्शकों को बता सकें कि ट्रेडिंग कॉल क्या है यहाँ पर। तो आप ये देखिए क्रूड में जो है दिसंबर के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे तो 5150 के भाव पर खरीदारी की सलाह है, 5320 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस 5070 का है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा सर, क्योंकि हम लोग कल भी कवर कर रहे थे, JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी यहाँ पे और 2027 तक ये मान के चल रहे हैं बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। $30 प्रति बैरल के आसपास की स्थिति बनती हुई दिख सकती है। आपका क्या मानना है यहाँ पर? मेरे को लगा $30 तो काफी बड़ा हो जाएगा हर्ष जी। अभी लगभग 60 के आसपास है, मतलब आधा जी प्राइजेस सीधे सीधे आधा। और MCX में अगर हम बात करें तो लगभग 5200 का भाव है, तो 2700 रुपये ये हाल फिलहाल अभी करंट स्ट्रक्चर देखते हुए तो पॉसिबल नहीं लग रहा है अगले 2 साल में। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि अगर हम WTI क्रूड ऑयल की बात करें, मैं इसका मंथली चार्ट एक बार स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। तो जैसे 58 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है 48 या ज्यादा से ज्यादा 45 से ज्यादा नीचे मेरे को हाल फिलहाल अभी 2 सालों में ये नहीं लगता है। $45 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो मेरे को लग रहा है हर बार की तरह इस बार भी इसमें बाउंस देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही बार ये जो है नीचे गया था, जो कि कोरोना के टाइम था। हालांकि वो टाइम तो काफी अलग था, तो उस टाइम पे जरूर एक बार ये 16-17 की रेंज में आया था। बट उसके बाद से ये मोमेंटम इसमें देखने को नहीं मिला। तो $30 का अभी हाल फिलहाल करंट स्ट्रक्चर देखें, करंट सिचुएशन देखें, तो मेरे को पॉसिबल नहीं लगता है। 48 और 45 जरूर ये भाव आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 48-45 के करीब करीब ये भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन $30 प्रति बैरल के हिसाब से ये इत्तेफाक आप नहीं रखते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, एक चीज़ और समझाइए यहाँ पे, क्योंकि रूस पर लगे जो अमेरिकी प्रतिबंध है उसमें अगर ढील दी जाती है तो आपका क्या मानना है यहाँ पे? क्योंकि सारा कंसर्न यहाँ पर घूम फिर के यहीं पे आता है और हम लोग भी देखा कि हमारे ऊपर जो 50% तक का टैरिफ लगता हुआ दिखा इस तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन आपका यहाँ पर क्या मानना है कि अगर ये प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी जाती है तो फिर क्या प्राइस में और क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? अगर प्रतिबंधों में ढील दी जाती है जी, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा सभी, स्पेशली देखा जाए तो मेटल्स और क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी है, जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है। जैसी ढील दी जाएगी तो इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यातायात बढ़ेंगे, तो ओबियसली डिमांड बढ़ेगी और क्रूड ऑयल की कीमतों में उसके चलते एक उछाल देखने को मिल सकता है। बट अभी हाल फिलहाल की अगर हम रेंज की बात करें तो 5000 रुपये, थोड़ा सा 2 से 3 महीने की अगर हम बात करें एज पर MCX वगैरह, तो 5000 इसका एक अच्छा बेस प्राइस रहना चाहिए और ऊपर में 5758 ये इसका अपर कैप रहना चाहिए। तो 2 से 3 महीने मेरे को लग रहा है 5000 से लेकर 5700-5800 की रेंज में क्रूड कारोबार करता नजर आएगा। जैसे ही ढील दी जाएगी, प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर होती है, जो कि मेटल्स और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाते हैं।
जी जी। ठीक है सर। तो सर इस तरह की खबरें हैं अभी कि रशिया है वो यूक्रेन एनर्जी के जो सिस्टम्स हैं उस पे पीछे उन्होंने कई तरीके के अटैक किए, और उस चीज़ का जो गैप है यहाँ पे जो यूक्रेन में है उसको यूएस गैस के ज़रिए जो है वो गैप जो है फिलअप करता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। इस असर का इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकता है यहाँ पर? देखा जाए तो हाँ जी, थोड़ा सा जो है डिमांड वाइज देखें तो क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी हुई है। इसी के चलते हमने प्राइजेस में 6200 के जो हाई देखे थे क्रूड ऑयल में, वो अभी 5200 के आसपास कारोबार करते हैं, लगभग 1000 पॉइंट का डाउनफॉल इसी कम डिमांड के चलते। और टैरिफ जो ट्रम्प साहब बार बार हर कंट्रीज पे कुछ ना कुछ टैरिफ लगाते आ रहे हैं ट्रेड डील के चलते, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बट बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल या बड़ी नेगेटिविटी प्राइजेस में मेरे को देखने को नहीं मिलती। जैसा कि अभी हमने रेंज का डिस्कस किया, 5000 से लेके 5800 ये रेंज में कारोबार करेगा। बट अगर ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ ढील दी जाती है सभी कंट्रीज को, तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव खबर रहेगी। ठीक है। तो सर नेचुरल गैस की डिमांड कैसी आपको लग रहा है रह सकती है यहाँ पे, और इसका आउटलुक क्या रहेगा? नेचुरल गैस का प्राइस और चार्ट हाजी मैं अभी चेक कर रहा था, तो इसने मेरे को लग रहा है एज पर चार्ट एक टॉप टेम्परेरी बना दिया है। इसने अभी रिसेंट में जो हाई बनाया था, लगभग देखा जाए तो 417 418 के आसपास के इसके हाई थे। अब मेरे को लग रहा है ये कुछ एक हफ्ते के आसपास ये ब्रीच करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो टेम्परेरी टॉप बन चुका है। इसमें गिरावट की संभावना नजर आ रही है, तो बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। इसके जो बिकवाली के लेवल हैं अभी 405 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो 405 से 407 इस रेंज में कहीं पे भी ट्रेडर्स इसमें बेचने का ट्रेड ले सकते हैं। 380 रुपए का 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का इसका टारगेट रखना है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 420 रुपए के ऊपर का रहेगा, जो कि इसका एक रिसेंट अभी टॉप था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हल्की बढ़त पे 1-2 रुपए की बढ़त पे इसमें बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। जी हाँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पर, और जो लक्ष्य है यहाँ पर 380 के आसपास का, स्टॉप लॉस जो है 420 के आसपास का। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी एक कॉल है आपने जो साझा कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी नवंबर वायदा, जबकि जब मैं ट्रेड हाजी बना रहा था तो 3040 के आसपास का भाव इसका चल रहा था, अभी 3070 हो चुका है। तो ट्रेंड मेरे को लग रहा है इसमें एक रिकवरी का ट्रेंड अब एज पर चार्ट नजर आ रहा है। तो अगर 3010 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं बाई चांस, तो खरीदारी करनी है। 1 से 2 दिनों का टारगेट रखना है 3090 रुपए का, और स्टॉप लॉस जो है इस केस में 2960 का मेंटेन करके चलना है जी। ठीक है सर, यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह है, और यहाँ पर जो है लक्ष्य जो है करीब 3090 का, और स्टॉप लॉस जो है 2960 का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अमित सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ। और सर जाने से पहले एक बार डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हाँ जी, जो भी ट्रेड यहाँ पे हमने एनर्जी सेक्टर में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत बड़ा मोमेंटम अभी इन दिनों इसमें हो रहा है। तो प्रॉपर रिस्क को मेंटेन करते हुए, रिस्क का ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ पर्सनल वित्तीय सलाहकार जो क्लाइंट के हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो एनर्जी मीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।